हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का मेरा टॉपिक है हाई परफॉर्मिंग लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, जैसे कि HPLC। अब क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एक क्रोमेटोग्राफी का ही एक टाइप है। क्रोमेटोग्राफी इज ए फिजिकल मेथड इन विच सेपरेशन कंपोनेंट टेक प्लेस बिटवीन स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। तो क्रोमेटोग्राफी एक फिजिकल मेथड है जिसके अंदर जो कंपोनेंट है उनका सेपरेशन होता है स्टेशनरी फेस में एंड मोबाइल फेस में। आई होप सो आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, कि जिसमें हम दो कंपोनेंट्स को अलग अलग बांट पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इट इज़ द केमिकल सब्सटेंस ऑन विच एड्सॉर्प्शन ऑफ सैंपल टेक प्लेस इज नोन एज स्टेशनरी फेस। वो केमिकल सब्सटेंस जिस पे हमारा सैंपल एड्सॉर्ब होता है उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेस। तो सॉल्वेंट विच कैरी द सैंपल इज नोन एज मोबाइल फेस। वो सॉल्वेंट जो सैंपल को कैरी आउट करता है उसको बोलते हैं मोबाइल फेस, क्योंकि वो मूव कर पाता है। HPLC इज ए टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड पार्ट का यूज होगा। वेयर द सैंपल इज फोर्सफुली पास थ्रू ए कॉलम। जो लिक्विड सैंपल होगा उसको फोर्सफुली पास किया जाएगा कॉलम के थ्रू। HPLC स्टैंड फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इट इज ऑल्सो नोन एज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि जो लिक्विड हम यूज करेंगे वो अपना प्रेशर लगाएगा। सो इट इज ऑल्सो नोन एज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जब कोई भी टेक्निक करते हैं तो उसका प्रिंसिपल जरूर पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी works on the principle that some molecules take longer than other to pass through a chromatography column। जो कुछ molecules होएगी वो क्या लेगी, टेक लॉन्गर देन अदर्स टू पास थ्रू ए क्रोमेटोग्राफी कॉलम। जो क्रोमेटोग्राफी कॉलम है उससे पास होने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा टाइम लेगी एंड कुछ जो है कुछ की एफिनिटी कम होएगी। तो दिस डिपेंड्स ऑन द एफिनिटी ऑफ द मॉलिक्यूल विद द मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस। जो ये एफिनिटी जो डिपेंड करती है कि जो मॉलिक्यूल है उसकी एफिनिटी कितनी है मोबाइल फेस के साथ एंड स्टेशनरी फेस के साथ। तो कंपोनेंट्स एंड प्रोसीजर ऑफ HPLC, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, क्योंकि हमें इसके अंदर लिक्विड पे प्रेशर लगाना है तो हमें चाहिए सबसे पहले कॉलम एंड हमें स्टेशनरी फेस भी चाहिए, मूवमेंट होने के लिए मोबाइल फेस भी चाहिए। अब वो लिक्विड मूव करे, पंपिंग करने के लिए पंप चाहिए और डिलीवरी सिस्टम चाहिए, सैंपल लोडर चाहिए ताकि हम सैंपल डाल सके, डिटेक्टर और चैट रिकॉर्डर एंड फ्रैक्शन कलेक्टर। तो ये कंपोनेंट्स हमें चाहिए और इसका हम आगे करेंगे प्रोसीजर ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो एज यू नो इन दिस फोटोग्राफ हमने क्या लिया, हमारा सॉल्वेंट लिया। एज यू नो ये हमारा सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है हमारा मोबाइल फेस में। अब जैसे ही मोबाइल फेस में सॉल्वेंट है, अब पंप क्या करे, सॉल्वेंट मैनेजर सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम इसको डिलीवरी करेगा। अब ये सॉल्वेंट जाएगा यहाँ से और ये हमारा सैंपल है। इंजेक्टर, ऑटो सैंपलर, सैंपल मैनेजर। अब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, पैकेजिंग मटेरियल होगा, फिर जो भी मटेरियल होगा डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा एंड पीक्स दिखा देगा, कंप्यूटर डाटा से हमारा जो है डाटा आ जाएगा। दैट इज अबाउट द। इस फोटोग्राफ में आपको रियल HPLC मशीन के बारे में दिखाया गया है कि कैसे हम लिक्विड लेते हैं एंड सैंपल लेंगे एंड कैसे कंप्यूटेशन हमें आइडिया मिलेगा कंप्यूटर के अंदर जो पर्टिकुलर सैंपल है। तो ये फोटोग्राफ आपको इंडिकेट कर रही है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो इस डायग्राम में आपको पता लग गया, मैंने आपको रियल फोटो भी दिखा दी। एंड अब नाउ द अबव डायग्राम ये शो कर रहा है कंप्लीट प्रोसीजर HPLC क्रोमेटोग्राफी का यूजिंग इंजेक्टर सैंपल एंट्री इन द कॉलम बाय अप्लाइंग द सम प्रेशर ऑन इट। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सैंपल है, हमने क्या किया यहाँ पे इंजेक्शन को लगाया, हमने क्या किया यहाँ पे इंजेक्शन को लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद हमने क्या किया, सैंपल अंदर डाल दिया। तो यूजिंग इंजेक्शन हमने सैंपल इसमें अंदर डाल दिया। तो इंजेक्टर का यूज करके यूजिंग इंजेक्टर द सैंपल एंटर इन द कॉलम बाय अप्लाइंग सम प्रेशर ऑन इट। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंजेक्टर डिवाइसेस आर प्रेजेंट लाइक सेप्टम इंजेक्टर, स्टॉप फ्लो इंजेक्टर, रियोडाइन इंजेक्टर। ये कुछ टाइप के इंजेक्टर्स हैं जो हम इसमें लगा रहे हैं। इन केस ऑफ लो प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वी डायरेक्टली इंजेक्ट सैंपल बाय मैन्युअली। अगर हम यूज कर रहे हैं गाइस लो प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का तो हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं सैंपल को मैन्युअली। जो पंप यूज होता है डिलीवरी ऑफ सॉल्वेंट द कॉलम, वो क्या क्रिएट करता है, हाई प्रेशर जो है वो क्रिएट करेगा।
इंजेक्टेड सैंपल, जो सैंपल हम इंजेक्ट कर रहे हैं इज सेपरेट इन द कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी और पार्टिकल साइज। अब इंजेक्ट हमने सैंपल कर दिया, अब सैंपल को हम बोलते हैं एनालाइट, इज सेपरेट इन द कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी और द पार्टिकल साइज। तो सैंपल, इंजेक्टेड सैंपल एनालाइट इज सेपरेट इन द कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी और द पार्टिकल साइज। अगर स्मॉलर होगा particle size of stationary phase, the greater is the resistance to the flow of solvent। अब जितना स्मॉलर होगा वो उतना रुक जाएगा एंड सॉल्वेंट को आगे नहीं जाने देगा। In that case, the high pressure is recommended for the better separation of analytes. Detectors are used for detecting analyte and they show the graph on the computer screen। कि हमारा analyte कैसा है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे ग्राफ शो करेगी। जैसे कि इस फोटोग्राफ के अंदर आप देख रहे हैं कि हमने सैंपल को इंजेक्ट करा एंड देन हमने यहाँ पे पंप लगाया ताकि सॉल्वेंट जा सके, कोई बीच में रोके ना एनालाइट उसको। फिर देन जो भी पैकेजिंग मटेरियल है डिटेक्टर की हेल्प से हम कंप्यूटेशनल डाटा हमें पीक शो हो जाएगी हमारे एनालाइट की। हमें यहाँ पे टाइप्स ऑफ HPLC हम करने वाले हैं कि कितने टाइप्स की HPLC है। तो सबसे नंबर 1 है वो है नॉर्मल फेज, सेपरेशन ऑफ पोलर एनालाइट्स बाय पार्शनिंग ऑनटू ए पोलर बॉन्डिंग स्टेशनरी फेज। इसके अंदर नॉर्मल फेज में हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ द पोलर एनालाइट्स, जो पोलर एनालाइट्स है जिनके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उनका सेपरेशन करेंगे। कैसे, उसको पार्ट करके, मतलब डिवाइड करके पोलर बॉन्डेड स्टेशनरी फेज पे। नेक्स्ट HPLC हमारी रिवर्स्ड फेज। रिवर्स्ड फेज में क्या होता है, सेपरेशन होता है नॉन पोलर एनालाइट्स का। जो नॉन पोलर एनालाइट्स है वो सेपरेट हो जाएगी। कैसे, उसको पार्शनिंग करके ऑनटू ए नॉन पोलर बॉन्डेड स्टेशनरी फेज। नॉन पोलर बॉन्डेड स्टेशनरी फेज पर करके वो पार्ट हो जाएगी। नॉर्मल फेज क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पोलर एनालाइट्स बाय पार्शनिंग ऑनटू ए पोलर बॉन्डेड स्टेशनरी फेज। उसके बाद जो है हमारा वो है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन in between normal and reverse separation of moderately polar analytes using absorption onto a pure stationary phase। आयन क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आयंस। आयन क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करेंगे, सेपरेशन करेगी ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक आयंस का। आयन क्रोमेटोग्राफी में याद रखिएगा कि आयन नाम से ही पता लग रहा है कि हम सेपरेशन कर देंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आयंस का। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आयंस का सेपरेशन कैसे करेंगे, उनको बाय पार्शनिंग ऑन टू आयनिक स्टेशनरी फेज बॉन्डेड टू ए सॉलिड स्पॉट। separation of organic and inorganic ions by partitioning onto a ionic stationary phase bonded to a solid spot। उसके बाद जो हमारा आता है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी नाम से पता लग रहा है कि हम सेपरेशन करेंगे लार्ज मॉलिक्यूल based in the path they take through a maze of tunnels in the stationary phase। we will separate large molecule, हम large molecule को separate कर रहे हैं किसके बेस पे, in the path they take a maze of tunnels in the stationary phase। अब मोड्स क्या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के, जैसे कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड कैसा है, क्या वो न्यूट्रल है, क्या वो वीक एसिड है, क्या वो वीक बेस है। तो मोड रहेगा रिवर्स्ड फेज और स्टेशनरी फेज के अंदर रहेगा C18 C18 C8 C4 साइनो एंड अमीनो। तो स्टेशनरी फेस रहेगा एनलेट रहेगा और इसके अंदर जो मोबाइल फेस रहेगा वो रहेगा वाटर एंड ऑर्गेनिक एसिड। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि हम कौन कौन सा मोड यूज़ करेंगे। लाइक हमने अभी पढ़ा था रिवर्स्ड फेस क्रोमेटोग्राफी। रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, सेपरेशन करते हैं नॉन पोलर, जिनके पास पोलैरिटी नहीं है एनालाइट्स का, जब उनको नॉन पोलर स्टेशनरी फेस से अलग कर देते हैं। तो नॉन पोलर में क्या क्या आ जाएगा गाइस, ऑफ कोर्स बिल्कुल सही, जो न्यूट्रल्स है वो क्या है, वो नॉन पोलर ही होते हैं एंड वीक एसिड एंड वीक बेस भी नॉन पोलर ही होते हैं। तो उनको हम सेपरेट करेंगे रिवर्स्ड फेस से। और स्टेशनरी फेस के अंदर हम बेसिकली मॉलिक्यूल्स लेके अलग लेके एनालाइट्स एंड मोबाइल फेस में वाटर एंड क्योंकि जो मूव हो सके वो मोबाइल फेस में रहेगी। देन टाइप ऑफ कंपाउंड आता है आयंस हो गए, बेस हो गए, एसिड हो गए। तो एसिड क्या होते हैं, एसिड जो H पॉजिटिव आयन दे देते हैं, मतलब कि अगर वो H पॉजिटिव आयंस दे देंगे, आप समझ पा रहे हैं, मतलब उन पे चार्ज आ जाएगा। बेस OH नेगेटिव आयन जो है वो देते हैं तो इन पे भी चार्ज आ जाएगा। तो जिन पे भी चार्ज आएगा तो चार्ज की सेपरेशन होने के, अगर हम चार्ज के कारण करें तो गाइस वो होती है आयन पेयर क्रोमेटोग्राफी का हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम C18 एंड C8 का यूज़ करेंगे एज ए स्टेशनरी फेस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ, एंड वाटर एंड ऑर्गेनिक आयन पेयर रिएजेंट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा रहता है कंपाउंड्स नॉट सोल्यूबल इन वाटर।
अब हम टाइप ऑफ कंपाउंड ले रहे हैं, वो कंपाउंड जो पानी में सोल्यूबल नहीं है, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे गाइस नॉर्मल फेज। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि नॉर्मल फेज में क्या होता है, पोलर एनालाइट्स को हम करते हैं पोलर बॉन्डेड स्टेशनरी फेज से, जो बॉन्डेड है उनमें। तो इसमें हमने क्या किया गाइस, कंपाउंड्स नॉट सोल्यूबल इन वाटर, वो कंपाउंड जो पानी में सोल्यूबल नहीं थे, हमने नॉर्मल फेज का यूज़ किया। इसमें जो स्टेशनरी फेज रहेगा वो रहेगा सिलिका, अमीनो, साइनो, डाईओल। और जो मोबाइल फेस रहेगा वो रहेगा ऑर्गेनिक्स, जितने भी ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स है वो सब क्या रहेंगे, मोबाइल फेस रहेगी। उसके बाद टाइप ऑफ कंपाउंड आएगा आयनिक्स इनऑर्गेनिक आयंस। टाइप ऑफ कंपाउंड हमारा क्या है, आयनिक इनऑर्गेनिक आयंस। जो मोड रहेगा वो रहेगा इसके अंदर हमारा, क्योंकि आयन है, आयन के कारण एक्सचेंज हो रहा है तो रहेगा वो आयन एक्सचेंज। एनायन और कैटायन एक्सचेंज रेजिन, एनायन और कैटायन एक्सचेंज रेजिन का यूज़ करेंगे गाइस। और इसमें जो मोबाइल फेस रहेगा, जो घूमने वाला फेस रहेगा वो रहेगा एक्वस बफर काउंटर आयन, एक्वस बफर काउंटर आयन का यूज़ करेंगे। हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट है, हम किसका यूज़ कर रहे हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स पॉलीमर्स। तो इसके अंदर जो मोड रहेगा वो रहेगा हमारा साइज एक्सक्लूजन। एंड स्टेशनरी फेज रहेगा पॉलीस्टीरीन सिलिका, जेल फिल्ट्रेशन, एक्वस जेल प्रीमिएशन एंड ऑर्गेनिक। इससे हम इसको दूर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट आता है HPLC बेटर क्यों। अब हम इस टेक्निक का यूज़ करें, हाउ इट इज़ बेटर। सबसे पहले तो साइमल्टेनियस एनालिसिस है, एक साथ हो रहा है तभी। अच्छी रिपीटेबिलिटी है इसकी, बिल्कुल भी बाधा नहीं आती। नॉन डिस्ट्रक्टिव, हाई सेंसिटिविटी, हाई रेजोल्यूशन, मॉडरेट एनालिस कंडीशन, easy to fractionate and purify, हाई प्रेशर, मॉडरेट एनालिसिस कंडीशन है, हाई प्रेशर गिव्स बेटर रिजल्ट, क्योंकि हाई प्रेशर रहेगा जो हमारा मोबाइल फेज आसानी से मूव हो पाएगा एंड फिर हमारा रिजल्ट बेटर आएगा। तो डेट्स इट गाइड, थैंक यू सो मच।